हे एवरीवन, मैं हूं सीए सौरभ सिंह वघेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जब से आपका 12th का रिजल्ट आया है उसके बाद से कई सारे मुझे मैसेजेस आए कि सर मैं सीए करना चाहता हूं, तो आप मुझे बता सकें। तो काफ़ी दिनों से मैं कोशिश कर रहा था लेकिन टाइम नहीं मिल पाया। तो लॉकडाउन चल रहा है तो मुझे एक्स्ट्रा थोड़ा टाइम मिला है, तो मैं आपको इसमें वीडियो बना के बता रहा हूँ कि किस तरीके से सीए मतलब कि किस तरीके से ये पूरा कोर्स होगा और आपको क्या क्या करना पड़ेगा और कितना टाइम लगेगा, कितनी फीस लगेगी, कैसे होगा और कितने सब्जेक्ट होते हैं, कितने पेपर्स होंगे, ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो इनको कोशिश करेंगे कि हम इस वीडियो में डिस्कस करें। तो देखिए, सीए के लिए आपके एक इंस्टीट्यूट है इंडिया में, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। यही सीए को कंडक्ट करते हैं, यही सीए के एग्जाम कराते हैं, यही सीए की डिग्री देते हैं। मतलब सीए का सारा रेगुलेशन, जैसे आपका एमपी बोर्ड करता है ना आपके बोर्ड एग्जाम का, या सीबीएसई करता है आपके सीबीएसई एग्जाम का, इसी तरीके से इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया देखता है। तो इसकी वेबसाइट है ici.org पे आप जाएंगे तो वहां पे आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अब स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यहाँ पर जाएंगे आप, स्कीम एंड एजुकेशन ऑफ ट्रेनिंग। तो देखें, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। 3 स्टेजेस होते हैं सीए के, ठीक है ना। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ सीए। पहला होता है आपका सीए फाउंडेशन, उसके बाद होता है आपका सीए इंटरमीडिएट, और तीसरा जो होता है वो सीए फाइनल। पहले ये सीपीटी हुआ करता था, ये आईपीसीसी हुआ करता था, और ये फाइनल ही था, ठीक है ना। लेकिन नाम अब चेंज हो गए हैं। तो सीए फाउंडेशन की बात करें, इसमें आप रजिस्टर करा सकते हैं जब आप 12th का एग्जाम दे चुके हैं। आफ्टर अपीयरिंग 12th एग्जाम आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ठीक है ना। मतलब सीए फाउंडेशन का आप रजिस्ट्रेशन कब करा सकते हैं, जब आपने 12वीं का एग्जाम दे दिया है या पास हो गए हैं, ठीक है। 12वीं का एग्जाम देने के बाद से ही आपको रजिस्ट्रेशन की एलिजिबिलिटी आ जाती है। मतलब आपने एग्जाम दे दिया है, भले ही रिजल्ट नहीं आया है तो भी आप इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब इसके फीस की बात कर लेते हैं, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ इसके फीस के बारे में, ठीक है ना। अब थोड़ा इसकी एलिजिबिलिटी दिखा देते हैं। यहाँ पर देखें, आप क्या कर सकते हैं, हु हैज अपीयर्ड, जो हुआ है, अपीयर हो चुका है स्टूडेंट 12वीं के एग्जाम में, तो वो क्या कर सकता है, रजिस्ट्रेशन करा सकता है, ठीक है। अब फीस की बात कर लेते हैं, आइए देखते हैं। फाउंडेशन कोर्स फी, तो फाउंडेशन का आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 9800 रुपए लगेंगे, ठीक है ना। कितने रुपए लगेंगे, 9800 रुपए लगेंगे। और रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होता है। क्या होता है, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन। तो फाउंडेशन की फीस का कितना पैसा लगेगा आपको, आपको दो चीजें आप ये 600 रुपए का बचा सकते हैं। ये देखें, दो ऑप्शनल है, स्टूडेंट जर्नल एंड मेंबर जर्नल्स, ये ऑप्शनल है। तो आपको अगर आप 9800 में ये 600 घटा देंगे तो आपका 9200 में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो चलो मान लेते हैं कि आपको 9200 ही लग रहे हैं। तो फाउंडेशन की फीस का रजिस्ट्रेशन आपको कैसे, आपको कितना लगेगा, 9200। और ये रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करना पड़ेगा, आपको इसी वेबसाइट के थ्रू करना पड़ेगा, ऑनलाइन होगा, ठीक है। आप कहेंगे तो मैं उसकी प्रोसेस भी बता दूंगा आपको। तो यहां पर क्या होगा, ऑनलाइन। अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो क्या होता है, ऑनलाइन सीए का कोई कॉलेज नहीं होता, सीए को जो चलाता है वो आईसीएआई ही कंडक्ट करता है। और अगर आपको जैसे सीए, अब फाउंडेशन की बात कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन हो गया, अब आपको बुक्स आएंगी इसकी। अब इसमें सीए फाउंडेशन में पेपर कितने होते हैं, तो पेपर होते हैं 4 पेपर। कितने होते हैं, 4 पेपर्स, ठीक है। अब ये 4 पेपर जो होते हैं, इसमें से एक रहता है आपका लॉ से रिलेटेड, ठीक है। दूसरा जो आपका पेपर होता है वो होता है अकाउंट से। एक होता है आपका मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, एलआर। और एक होता है आपका इकोनॉमिक्स प्लस जनरल इंग्लिश करके भी रहता है, इंग्लिश भी आता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कहां पे है ये। तो आप जब जाएंगे यहां पर, तो फाउंडेशन कोर्स पे आप क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ पर सिलेबस देखेंगे। तो देखें, सिलेबस में पहला प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। ये पेपर आपका होता है पहला पेपर, ठीक है।
इसमें 11th एंड 12th के अकाउंट्स रहते हैं। उसके बाद बिजनेस लॉ एंड बिजनेस करेस्पोंडेंस एंड रिपोर्टिंग, ये आपका दूसरा पेपर हो गया। तीसरे पेपर की बात करते हैं। तीसरा पेपर जो है आपका, नीचे आइए, बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना, ये हो गया आपका। एंड उसके बाद है बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज, ये आपका हो गया, ठीक है। तो 4 पेपर होते हैं। अब इसमें समझ लो सीए में पासिंग मार्क क्या होता है, देखना। सीए में, पूरे सीए में 100 नंबर के आपके 4 पेपर होंगे मान लो, ठीक है ना, एक पेपर 100 नंबर का होता है सीए में, ठीक है। अब ये 100 नंबर में आपको इंडिविजुअली पास होने के लिए 40% लाना पड़ेगा, यानी आप 100 में कितना लाएंगे, 40 मार्क्स, तो आप एक सब्जेक्ट में पास कहलाएंगे। लेकिन अब 400 का टोटल है, 400, 4 सब्जेक्ट मिला के 400, तो 400 में आपको पास होने के लिए कितना लाना पड़ेगा, 200 लाना पड़ेगा, 50 मार्क्स लाने पड़ेंगे, 50%, ठीक है। तो इंडिविजुअली पासिंग परसेंटेज होता है 40%, जबकि आप अगर एग्रीगेट में करेंगे, टोटल करेंगे, तो सबका आपका 50% आना चाहिए। मतलब अगर मान लो 4 सब्जेक्ट हैं और आप चारों में 40 नंबर लाए हैं, तो आपके टोटल कितने होंगे, 160, आप पास नहीं माने जाएंगे, ठीक है, आपको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये हो गया सीए फाउंडेशन की बात। अब सीए इंटरमीडिएट की बात करें तो देखो सीए फाउंडेशन का क्या है कि जैसे अगर आप, अभी आपको चलिए मैं दिखाता हूं, वहां पे वेबसाइट पे दिखा देता हूं। हाँ, आप अगर 30 जून के पहले, मतलब अगर 30 जून के पहले आप रजिस्टर्ड होंगे, तो आपको कौन सा पेपर देने के लिए मिलेगा, नवंबर। और अगर साल में 2 बार परीक्षा होती है, नवंबर और मई में, ठीक है। और अगर आप 31 दिसंबर, जैसे अगर आप अभी आप रजिस्टर्ड होते हैं, तो आपको पेपर मिलेगा कब, मई में, ठीक है। तो 2 तरीके से, अगर 30 जून तक रजिस्टर्ड होंगे तो आपको नवंबर का एग्जाम मिलेगा, और अगर आप बाद में रजिस्टर्ड होंगे तो आपको बाद का एग्जाम मिलेगा, ये बात हो गई। उसके बाद फाउंडेशन, अब ये आप पास हो जाते हैं तो कहां पर जाएंगे, अगले लेवल पे जाएंगे, फाउंडेशन पे जाएंगे, सॉरी इंटरमीडिएट पे जाएंगे। इंटरमीडिएट में आपके टोटल पेपर होते हैं 8। कितने पेपर होते हैं, 8। सभी पेपर कितने नंबर के होंगे, 100 मार्क्स के। 800 में पास होने के लिए आपको लाना पड़ेगा 400 नंबर, ठीक है। उसके बाद आप ये जब सीए इंटरमीडिएट पास कर लेंगे, तो आपको क्या करना रहेगा, एक ट्रेनिंग होती है वो आपको करनी रहेगी। उसके बाद आपको 3 साल के लिए आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी। मतलब सीए इंटरमीडिएट पास होने के बाद आप कहां पर आ जाएंगे, सीए फाइनल। लेकिन आपको 3 साल की आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करनी पड़ेगी अंडर सीए, मतलब अंडर अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके अंडर में आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी 3 साल के लिए, ठीक है। और 3 साल के बाद जब आपके 2.5 साल हो जाएंगे, तब आपको सीए फाइनल एग्जाम में बैठने की परमिशन मिल जाएगी आफ्टर 2.5 ईयर्स, ठीक है। तो अब फाइनल में कितने पेपर होते हैं, फाइनल में भी 8 पेपर होंगे, फाइनल में भी 8 पेपर होंगे। 8 में से आपको 400, मतलब 800 में से 400 नंबर लाने होंगे, और इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपके मार्क्स होने चाहिए कितने। अब मैं आपको बताता हूं, चलिए फीस दिखा देता हूं बाकियों की भी। आप इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तो इंटरमीडिएट के रजिस्ट्रेशन की जो आपकी फीस होगी, वो टोटल फीस है, ये देखिए आपकी जो फीस है वो कितनी है, 18,000 रुपए। तो इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन आप 1800 रुपए से कराएंगे, 18,000 रुपए, सॉरी, ठीक है। 2 ग्रुप होते हैं इसमें, 4-4 सब्जेक्ट का एक ग्रुप होता है। तो आप रजिस्ट्रेशन 18,000 लगेगी। फिर आप जब क्या पास हो जाएंगे, क्या पास हो जाएंगे आप, इंटरमीडिएट पास हो जाते हैं, तो फाइनल कोर्स का रजिस्ट्रेशन 22,000 रुपए में होगा। ये सारे रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होंगे, आपको बुक आपके घर पे एड्रेस पे भेजी जाएगी, जो भी आप एड्रेस देंगे उस पे आपको भेजा जाएगा। अब एक सवाल ये आता है कि सर, बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि अगर हम फाउंडेशन कोर्स नहीं करते, हम मान लीजिए सीए फाउंडेशन का एग्जाम नहीं देना चाहते, हम बीकॉम के थ्रू आना चाहते हैं, तो बिल्कुल उसको कहा जाता है डायरेक्ट एंट्री रूट। क्या कहा जाता है, डायरेक्ट एंट्री रूट। अगर आप कॉमर्स से अगर आप बीकॉम किए हैं, कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, तो आपको परसेंटेज होने चाहिए 55%। और अगर आप कॉमर्स के अलावा दूसरे ग्रेजुएट हैं, तो आपके परसेंटेज होने चाहिए 60%। तो आपको फाउंडेशन वाला एग्जाम देने को नहीं पड़ेगा। मतलब आप किससे बच जाएंगे, आप बच जाएंगे, अगर आप देखो ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट यानी बीकॉम वगैरह किया हुआ है,
और कॉमर्स से हैं बीकॉम, आप बीकॉम है आपका तो 55%, और अगर आप बीएससी वगैरह है तो आपका 60%। अगर इसके साथ आप करते हैं तो आपको सीए फाउंडेशन नहीं देना पड़ेगा, आपको डायरेक्टली कहां मिल जाएगा एडमिशन, आपको डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन हो जाएगा सीए इंटर में। कहां हो जाएगा? सीए इंटर में। लेकिन अगर आप अभी 12वीं में हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सीए फाउंडेशन के थ्रू ही जाएं। आप ग्रेजुएशन तो आपका सीए के साथ में चलता रहेगा, ग्रेजुएशन का वेट ना करें, क्योंकि देखें फाउंडेशन कोर्स कितने महीने का है? 6 मंथ का है, और 6 मंथ के कोर्स से बचने के लिए हम 3 साल का कोर्स करें, मतलब 3 साल इंतजार कर दें 6 महीने बचाने के लिए, तो भैया ऐसी गलत फहमी में ना रहें, ठीक है। तो सीए फाउंडेशन से बचने के लिए अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप अभी 12वीं का एग्जाम पास हुए हैं और आपके दिमाग में किसी ने बोला कि फाउंडेशन से बचना है तो ग्रेजुएशन कर लो, भैया ग्रेजुएशन तो साथ में चलता रहेगा, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आप क्या करें, अगर आप 12वीं के बाद हैं तो आप ग्रेजुएशन में 3 साल लगेंगे, और 3 साल करने के बाद बचेगा कितना? 6 महीने ही सिर्फ बचेंगे, तो बताओ 2.5 साल का नुकसान हुआ। तो अब देखो सीए में टाइम कितना लगता है। सीए में अगर आप बात करें तो देखो जैसे आपका 9200 फाउंडेशन की फीस, और 18,000 रुपए इंटरमीडिएट की फीस, और आपका 22,000 रुपए फाइनल की फीस, और इसमें लगभग आप समझिए कि 15 से 20,000 रुपए आपको 20,000 के आसपास और कोर्सेज की फीस बीच में करने रहते हैं, ट्रेनिंग वगैरह, कंप्यूटर की, आईटी वगैरह। तो समझ लें कि आप ये कितना हो रहा है, 40 और 20 60, ये कितना हो गया? 69,200। अब ये तो हो गया इंस्टीट्यूट की फीस, ये सीए इंस्टीट्यूट की फीस हो गई। लेकिन अगर आप कोचिंग करेंगे तो कोचिंग में जैसे मान लीजिए तरह तरह की अलग अलग फीस होती है, तो ऑन एन एवरेज सीपीटी मतलब सीए फाउंडेशन की जो फीस रहती है वो आपकी 30 से 40,000 होगी। इंटरमीडिएट की फीस आपकी लगभग 60 से 70,000 होगी, और फाइनल की फीस लगभग समझ लीजिए कि आपकी 1 लाख 1 लाख टू 1,20,000। तो आपको लगभग समझ लीजिए कि 2 से 2.5 लाख रुपए आपकी कोचिंग की फीस लग जाएगी। लेकिन ये इकट्ठा नहीं लगेगी, ये कब लगेगी? ये लगेगी आपकी 5 सालों में। ये कब लगेगी? 5 सालों में, ठीक है। जैसे आप सीपीटी की करेंगे तो सिर्फ सीपीटी की फीस लगेगी, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट की, फिर फाइनल की तो आप टुकड़ों में, क्योंकि 3 साल का लगभग टाइम मिल जाता है फाइनल एग्जाम में। तो लगभग जो आपका कॉस्ट आएगा वो आएगा 3 लाख या 3.25 लाख के आसपास ये खर्चा आएगा। इंस्टीट्यूट का खर्चा तो सिर्फ 70-75 हजार के आसपास ही आएगा, लेकिन कोचिंग थोड़ा महंगी होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉस्ट का। अब आपको ये पता चल चुका है कि अच्छा अब सीए कर लिया उसके बाद क्या, ठीक है ना। देखो सीए कर लिया उसके बाद क्या करेंगे, तो देखो सीए के पास 2 ऑप्शन होते हैं। सीए के पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है जॉब का, दूसरा होता है प्रैक्टिस का। इसको कैसे समझेंगे? देखो जॉब का मतलब होता है कि सीए किसी कंपनी को ज्वाइन कर लेगा, या मतलब किसी सर्विस सेक्टर में, जॉब का मतलब सर्विस में चला जाएगा, सर्विस में किसी कंपनी को ज्वाइन कर लेगा और उस कंपनी के लिए काम करेगा। प्रैक्टिस का मतलब सीए अपनी ऑफिस बनाएगा और उसमें अपने क्लाइंट्स के लिए काम करेगा। जैसे समझ लो, जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर अपनी क्लिनिक खोल लेता है तो उसको क्या कहते हैं? डॉक्टर की प्रैक्टिस। तो ऐसे सीए भी क्या कर सकता है? अपने ऑफिस ओपन कर सकता है। तो ये दोनों ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शुरू में थोड़े दिन के लिए जॉब कर लेते हैं और कुछ पैसे इकट्ठे करके फिर प्रैक्टिस में आ जाते हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग लाइफ लॉन्ग जॉब ही करते हैं। तो जिसकी जैसी मर्जी, आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। जैसे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं तो मैं जॉब नहीं करता, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। इसी तरीके से आप भी क्या कर सकते हैं, आप भी अपनी मर्जी के हिसाब से काम कर सकते हैं। अब जॉब कहां मिलेंगे भैया? बैंक्स में जॉब मिल जाते हैं सीएस के लिए, मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब मिल जाते हैं उसके अलावा भी बहुत सारी फर्म्स में जॉब मिल जाती है। तो जॉब की ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम आती नहीं है। अगर जॉब नहीं कर सकते तो फिर आप प्रैक्टिस अपनी शुरू कर सकते हैं। प्रैक्टिस में शुरुआती दिनों में थोड़ा, क्योंकि आपको अपनी पहचान बनानी रहती है, अपना नाम बनाना रहता है, थोड़ा टाइम लगता है, मेहनत ज्यादा पड़ती है। जॉब में थोड़ा चीजें इजीली हो जाती हैं क्योंकि आपको 1 तारीख को पेमेंट आ जाता है। तो ये है आपका सीए का पूरा प्रोसेस। आपको चीजें समझ में आ गई कि पास कैसे होंगे। कोई कॉलेज नहीं होता, पहली बात तो। सीए के साथ आप ग्रेजुएशन वगैरह कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, आपका टोटल जो कॉस्ट लगेगा कोचिंग का सहित मिला के वो 3 लाख के आसपास होगा। उसके अलावा आपके 3 स्टेजेस में होंगे। लगभग टाइम कितना लगता है? देखो लगभग टाइम लगेगा 5 ईयर्स। अगर आप एक बार में सारी चीजें पास कर लेते हैं 12वीं के बाद तो आपको लगभग 4.5 से 5 साल लग जाएगा। और अगर फेल होंगे तो आपको क्या पर हर 6 महीने में एग्जाम होते हैं,
तो आपके 6-6 महीने बढ़ते जाएंगे जितनी बार फेल होंगे। तो उसके अलावा अटेम्प्ट की कोई लिमिट नहीं है, एज की कोई लिमिट नहीं है, उसके अलावा आपका रिजर्वेशन कुछ भी नहीं है कि आप अगर ST SC हैं तो कम में पास हो जाएंगे, जनरल में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको 50 या 40% लाना 50% लाना ही पड़ेगा, इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40%। 3 लेवल पे होता है। आपका इंडिविजुअल सब्जेक्ट में पासिंग मार्क 40 होगा, एग्रीगेट मतलब सबको मिला के आपका 50% आना चाहिए तो पास माने जाएंगे। उसके बाद सीए के बाद आप क्या कर सकते हैं, जॉब या प्रैक्टिस किस में आना चाहें आ सकते हैं। सो अगर ये था मेरी तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन है, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, या स्पेसिफिक कोई वीडियो बनाना चाहें तो उसके बारे में भी कमेंट करके बता सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट सीए कोर्स। थैंक यू वेरी मच।